जब भी अहंकारी लोगों को घमंड हो जाए कि मैं ही सब कुछ हो, तो उसका मुंह तोड़ जवाब नौजवानों को आगे बढ़ के थप्पड़ मार के देना चाहिए। भारत के हम लोग हैं, भारत में किनको घमंड हो गया है? भारत में मोदी और नीतीश सरकार को घमंड है। एक केंद्र में बैठ के अपना तानाशाही चला रहे हैं और दूसरा स्टेट में बैठ के चला रहे हैं, और ये तानाशाही का नतीजा है। जैसे आप थाली दे करके और थाली छीन लिए, हमारे बच्चे के भविष्य को छीन लिए, वैसे आप आपके गद्दी पर नहीं रहने देंगे, आपको गद्दी पर से उतारेंगे। सारा जुमला है बीजेपी और एनडीए के लोगों को जितना है। नीतीश कुमार एक नंबर के जुमलेबाजी पार्टी के साथ गठबंधन किया, धोखेबाज हैं, गद्दार, मकार, जो भी बोला जाए वो कम है नीतीश के। अभी से भी नीतीश चाचा होश में आ जाइए, अभी से भी होश में आ जाइए, नहीं तो आप बेहोश हो जाइएगा। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उस देश से बेटी रोटी का रिश्ता रहा है। ज्यादा अत्याचार हुआ ना तो फिर कहीं नेपाल इंडिया ना बन जाए। जनता के जब भी लगेगा कि हमारे साथ जो सत्ता में बैठे लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता स्वतंत्र। पटना तो छोड़ दीजिए, जो दिल्ली के कुर्सी पे बैठे हैं ना, उनका भी जो बोलते हैं ना 56 इंच का करेजा है, कहीं खिसक के उनका 26 इंच का ना हो जाए। खिसका पाइएगा इधर। क्या बात कर रहे हैं? ततवा का बेटा का आवाज है महाराज, क्या बात कर रहे हैं? ततवा किसी से डरता है जी? अच्छा, अगर डरता तो आंदोलन करता। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम मोतिहारी के रक्सौल में हैं। जी हाँ, रक्सौल में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता का पान समाज का कहा जाए तो यह आज एक मोतिहारी की धरती, बापू की धरती पर एक भारी भव्य सभा हुई थी। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के सारे लोग हैं, सारे कोई कार्यकर्ता हैं, और इधर देखिए राजेश प्रसाद जी प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए क्या कुछ हुआ है आज इस सभा में, हम बात करने की कोशिश करते हैं। राजेश सर, सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले मास्टर मीडिया को दिल से धन्यवाद कि आपने जब से शुरू हुआ आंदोलन तब से पान समाज के लोगों को आवाज़ आपने रखा, और वो आवाज़ आज देश दुनिया में गूंज रहा है। इसके लिए पूरे पान परिवार 80 लाख की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। आज रक्सौल में 15 किलोमीटर तक पान समाज के लोग, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के लोग, आईपी गुप्ता के लोग सड़क जाम करके क्या कुछ साबित किए हैं इतना बड़ा रोड। देखिए, रक्सौल की धरती आंदोलन की धरती रही है, क्रांतिकारियों की धरती रही है, और बहुत कुछ बिना बताए समझा जाता है। और आप मीडिया से हैं, हमसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि ये 15 किलोमीटर की जो रैली है वो किसके मुंह पे तमाचा लगाएगी, ये आप खुद जानते हैं। चुनावी माहौल है सर, कहीं ना कहीं आप तो चुनावी फिराक में आप लोग हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग चुनावी फिराक में नहीं है भैया, 2 सालों से हम अपने बच्चों की भविष्य के फिराक में हैं। छीनी हुई हमारी जो अपनी ज़मीन है उसकी तलाश में है। हम कोई नया ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो ज़मीन मेरा छीन लिया गया, जो हमारे बच्चों की भविष्य, मेरी बहनों की नौकरी, बेटों की नौकरी, भाइयों की नौकरी छीन लिया मोदी और नीतीश सरकार, उसके मुंह पे तमाचा मारने के लिए 15 किलोमीटर की आज ऐतिहासिक रक्सौल की रैली। पिछले साल 6 अक्टूबर को बापू की धरती यही मोतिहारी से आईपी गुप्ता और आप लोगों ने, तमाम आईपी गुप्ता के चाहने वाला ही कहा जाए, उनके जाति के लोग, समुदाय के लोग यहाँ से शुरू किया था। लगभग उससे कहें आज ये 5 गुना रोड शो है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए, आईपी गुप्ता सर के दीवानगी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इतना ना बढ़ते जा रहा है। उम्मीद भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी भीड़ हो जाएगी, इतनी लंबी रोड शो हो जाएगा। शायद ये पटना तो छोड़ दीजिए, जो दिल्ली के कुर्सी पे बैठे हैं ना, उनका भी जो बोलते हैं ना 56 इंच का करेजा है, कहीं खिसक के उनका 26 इंच का ना हो जाए। खिसका पाइएगा इधर। क्या बात कर रहे हैं? ततवा का बेटा का आवाज है महाराज, क्या बात कर रहे हैं? ततवा किसी से डरता है जी? अच्छा, अगर डरता तो आंदोलन करता। 2 सालों से बिना खाए पिए भूखे नंगे पाँव घूम रहे हैं हमारे नेता, हमारे लोग। हम लोग डरने वाले हैं किसी से? डरते तो 15 किलोमीटर की रैली नेपाल के बॉर्डर पर निकाल देते हैं। और आपको मीडिया के माध्यम से एक और चीज़ बता दें, नेपाल में जो अभी हुआ आपने देखा ना, आपने चलाया ना, तो सब्र कीजिए आप लोग नेताओं और सुधर जाइए। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उस देश से बेटी रोटी का रिश्ता रहा है। ज़्यादा अत्याचार हुआ ना तो फिर कहीं नेपाल इंडिया ना बन जाए। मतलब नेपाल इंडिया भी बन सकता है? एकदम बन सकता है, जब जनता चाहेगी ना। सरकार को टारगेट एकदम कह रहे हैं, टारगेट करके कह रहे हैं। जनता के जब भी लगेगा कि हमारे साथ जो सत्ता में बैठे लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता स्वतंत्र है। मतलब आप कह रहे हैं कि नेपाल में जो आम आवाम जो भी किया है, सही किया है? एकदम सही किया है, तानाशाही का जवाब दिया है उसने। एकदम हम नेपाल सरकार के जो भी नौजवानों ने किया है वो बिल्कुल सही किया है, और वो भारत ही नहीं हर देश में ऐसा होना चाहिए। जब भी अहंकारी लोगों को घमंड हो जाए कि मैं ही सब कुछ हो, तो उसका मुंह तोड़ जवाब नौजवानों को आगे बढ़ के थप्पड़ मार के देना चाहिए। भारत के हम लोग हैं, भारत में किनको घमंड हो गया है? भारत में मोदी और नीतीश सरकार को घमंड है।
एक एक केंद्र में बैठ के अपना तानाशाही चला रहे हैं और दूसरा स्टेट में बैठ के चला रहे हैं। अच्छा। और ये तानाशाही का ना दिन है कि हम लोग आज धूप में, पानी में, पत्थरों में चलते रह रहे हैं और कान से इस कान से सुना जा रहा है, दूसरे कान से निकाल जा रहा है। लगातार आप लोग नाराबाजी कर रहे थे सर, एक साल लगभग होने वाला। नीतीश मोदी होश में आओ। कल आप 1000 की संख्या में करते थे, आज 10,000 की संख्या में आज मोतिहारी की सड़कों पे जुट गए। क्या लगता है नीतीश मोदी थोड़ा बहुत भी होश में आई है क्या? वोटवा आवे ना तो भाई 80 लाख की संख्या में बटन जब दबाए सुनू तो उनकर पूरा नीचे से ऊपर तक लेके पसीना हमने को अभी चुआ तनु सब निकल जाई पिछोड़ा दिल। खाली वोट आवे दो, डेटवा गिना तरह से हमारे जितना बड़े पान समाज के लोग उ दिन के इंतजार करता कि कहिया वोट गिरी। आ ये आरक्षण के बदला एगो लड़का जौन बड़े सन 3 गो के काना पान रख ले सब कि चल भाई आरक्षण के जवाब देवे के बा। आ वो दिन जौन जवाब मिली 50 साल तक ले नीतीश जी फिर ना यहाँ कुर्सी पर नजर। अच्छा, आवे वाला 50 साल तक। मतलब आप लोग को अहम हो गया कि गांधी मैदान भर दिए हैं तो बहुत ज्यादा अहम हो गया। आप किस कैसी बात कर रहे हैं आप? रुकिए, आप कहीं मिले तो नहीं है उन लोगों से? आम की बात कर रहे हैं आप? ये आम था। आज 13 अप्रैल को गांधी मैदान भरा गया और 14 आज सितंबर है। 14 सितंबर को 15 किलोमीटर नेपाल के बॉर्डर को हम लोगों ने जाम कर दिया और ये आम की बात है। सर चुनावी माहौल है, आप जाम कर कुछ दिए। भी चुनावी माहौल नहीं है यहाँ। आईआईपी के दीवानगी है और आईपी गुप्ता के सिपाही है और ये सब कुछ एक। आप किसी से पूछिए, ये जितने भी लोग खड़े हैं, क्या पूछ लीजिए कि क्या ये लोग पैसे से आए हैं, खाना खाने के लिए आए हैं, या कि ये वक्त के साथ नीतीश मोदी के तमच्चा मारने के लिए आए हैं? ये बात तो बात तो चलिए मान लेते हैं। आईपी गुप्ता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के लोग, राजेश प्रसाद चाहे हो चाहे आईपी गुप्ता चाहे उनके जितने भी लोग एक आह्वान करते हैं, सारे लोग जुट जाते हैं। लेकिन क्या लगता है सर, ये भीड़ वाकई वोट के समय में वोट की चोट पे क्या आप लोग चोट कर पाएंगे? आईपी गुप्ता के बातों पे हमारा ये नारा एक ही है, बिल्कुल ये भीड़ जो है वो वोट में तब्दील होगा। आप स्वतंत्र हैं, आप मीडिया से हैं, किसी से पूछ सकते हैं। एक बात आपको बता दें, हम लोगों का एक और नारा है, आरक्षण चोर गद्दी छोर। अच्छा, जो भी आरक्षण का चोर है उसको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। वो चाहे तत्वा ततीपान समाज का आरक्षण हो या किसी भी शोषित वंचित जात का आरक्षण हो, चाहे लोहार भाइयों का आरक्षण हो, चाहे कोई भी दलित भाई जो आरक्षण के लायक है, अगर उसको आरक्षण नहीं दिया जाता है, शोषित वंचितों को आरक्षण नहीं दिया जाता है, तो वो एक अवाम बन के आवाज बनेगा और बिहार सरकार को महज कुछ ही दिनों में उखाड़ फेंकने का काम करेगा। गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं, बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। जो बिहार सरकार 400 रुपये पेंशन देते थे 1100 रुपये कर दिया। महिला को इधर 10-10 हज़ार से 2 लाख तक यहाँ उद्यमी करने के लिए दे रहे हैं। कैसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे? किसी पान के मोहल्ला में चले जाइएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। 2 लाख नहीं 2 करोड़ भी अगर दे के खरीदना चाहे ना तो हमारी बहन बेटी आप नहीं बिकने वाली है। एक वोट नहीं देगी, केवल आईआईपी के इशारे पे, आईपी गुप्ता के इशारे पे वोट पड़ेगा। नीतीश जी 400 के 1100 किए, वो तो तेजस्वी जी का देन था कि बोले कि हम 2100 देंगे तो 1100 बढ़ा दिए। ये आपको नहीं पता है? तेजस्वी जी का बड़ा जब हम तेजस्वी जी का गुणगान नहीं कर रहे हैं, नीतीश जी कॉपी कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं आपको। अच्छा। नीतीश जी की अब किस पता है, विष्णु भगवान का हाल हो गया उनका। जब कोई तप करता था तो विष्णु भगवान अपनी कुर्सी के लिए डगमगा लगते थे, तरह तरह के षड्यंत्र चालू करने। नीतीश जी वही कर रहे हैं। कुर्सी उनकी डोल रही है, अपने बचाने के चक्कर में अब कुछ भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है। हो सकता है कि कहीं नौजवानों को बोले कि हम तुमको 10 लाख दे देंगे, तुम फ्री में रहो। अच्छा। नहीं देंगे, नहीं लेना है वापस, वो भी कर सकते। जब वो जा ही रहे हैं, जब जा ही रहे हैं तो बिहार में बेच के चले जाए। अच्छा। वो जो जा ही रहे हैं तो बिहार बेच के चले जाए। अगर देना ही था, 15 साल 20 साल से बाबूजी बैठे हैं कुर्सी पर, काहे नहीं 1100 दिए? अगर देना ही था, अगर बीजेपी जहाँ जहाँ सरकार उसकी नहीं है वो जाती है तो कहती है कि सिलेंडर हम सस्ता कर देंगे, 400 में कर देंगे। बिहार में तो गठबंधन सरकार में क्यों नहीं कर रही है? उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है, क्यों नहीं कर रही है? दिल्ली में उसकी सरकार है, क्यों नहीं कर रही है? दिल्ली के चुनाव में जितने भी वादा किया है, आप पता कर लीजिए, बिहार के 50% लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं और वहाँ से जाके पूछे कि क्या भुखमरी हुई है दिल्ली सरकार में बीजेपी के बैठने से। सारा जुमला है बीजेपी और एनडीए के लोगों को जितना है। नीतीश कुमार 1 नंबर के जुमलेबाजी पार्टी के साथ गठबंधन किया, धोखेबाज हैं, गद्दार, मकार, जो भी बोला जाए वो कम है नीतीश के लिए। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ एक रविदास परिवार से आए हैं, त्रिलोकी जी छपरा से, वो उनको बुलाइए और उनसे पूछिए क्या आईपी गुप्ता जी की दीवानगी कैसी है, क्या ये नीतीश के जुमलों में फंसने वाले हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, हम आईपी तो बस गुप्ता की सभा में आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम तो सर के साथ है और सर की दीवानगी इतनी है कि हम कहीं भी प्रोग्राम होता है किसी भी जिले में हम जरूर जाते हैं।
क्यों आईपी गुप्ता प्रोग्राम में क्यों जा रहे हैं? इनकी बिहेवियर, इनकी शैली जो है सारे नेताओं से सबसे जुदा है। अरे सर, वो कर रहे हैं अपने जाति के लिए, अपने पार्टी के लिए। आप रविदास है, आपको क्या फायदा हो रहा है? फायदा हमें कुछ नहीं है, बस हम ये देख रहे थे कि जो हमारे साथ जो लोग हैं, जो पहले से थे, आज कटे हुए हैं, छटे हुए हैं, फिर से पुनः हमारे साथ आ जाए। मतलब आईपी गुप्ता रविदास की भी बात कर रहे हैं, बैकवर्ड लोगों की भी बात हाँ कर जी रहे जी हैं। जी जी कर रहे हैं, कर रहे हैं। जात से जमात तक उनकी आवाज है, ये बात तो नहीं है। रविदास और पान भाई भाई है, जितना भी दलित है वो भाई भाई है। ये जो बैठे हैं ना केंद्र में लोग, यही तो काम किए हैं। वो हम लोगों को वहां से अलग करके दलितों को कमजोर किए हैं, वो कमजोर किए हैं। हम लोग जब एक साथ थे तो दलित एक लाठी बड़ी मजबूत बन गया था, और हम लोग आवाज बन के किसी को जो भी अन्याय होता था वहां जवाब देते थे। उनका जवाब एकदम बढ़िया है कि हम लोगों को आने से उनकी मजबूती मिलेगी। क्या कुछ कहेंगे सर? आज बहुत-बहुत रक्सौल की आपको- धरती पे इतनी बड़ा सभा करके 15 किलोमीटर तक आप लोगों ने रोड शो किया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं प्रभुनाथ प्रसाद, छपरा जिला का आईआईपी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। जी। हम लोग आज दिखाने का काम किए हैं। इस सरकार में बैठी सरकार, अंधी सरकार को देख लीजिए। अब ये समाज जग चुका है और ये आपको उखाड़ कर फेंक देगा, आपके गद्दी पर से आपको उतारेगा। जैसे आप थाली दे करके और थाली छीन लिए, हमारे बच्चे के भविष्य को छीन लिए, वैसे आप आपके गद्दी पर नहीं रहने देंगे, आपको गद्दी पर से उतारेंगे। नहीं तो अभी से भी नीतीश चाचा होश में आ जाइए, अभी से भी होश में आ जाइए, नहीं तो आप बेहोश हो जाइएगा। जिस दिन आपका कुर्सी छीन जाएगा, ये समाज के लोग आपका कुर्सी छीन लेगा, उस दिन आप बेहोश हो जाइएगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी होश में आ जाइए। आईआईपी के सारे लोग हैं, देखिए किस प्रकार नीतीश मोदी के प्रति ये लोगों का आक्रोश है। देखिए जब से आरक्षण चुना है तब से ये समाज लगातार रोड पे आ गया है। बाकी 2025 में लगातार ये आईपी गुप्ता की भाषा सारे लोग बोल रहे हैं, नीतीश मोदी को इस बार दिखा देंगे 2025 में। बाकी देखना होगा कि वाकई ये पान समाज के लोग, आईआईपी के लोग, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के लोग नीतीश मोदी को होश में लाते हैं या नहीं लाते हैं। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।